ओम गीतामृत दुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणाएं सार गर्भित प्रेरणाएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणाएं वस्तुतः जीवन में एक नया आनंद भरने की प्रेरणाएं हैं। जीवन को ढंग से जीने की प्रेरणाएं हैं और जीवन में जो भी व्यवहार है उसे अच्छे ढंग से, सलीके से, तरीके से, ढंग से करने की प्रेरणाएं हैं। वस्तुतः मनुष्य योनि है, निस्संदेह कर्म योनि है। कर्म करना ही है। कर्म किए बिना एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता। कर्म तो हैं ही। जब सो जाते हैं तो भी कर्मों का क्रम चल रहा होता है। कहीं भीतर श्वासों की गति, कहीं पाचन शक्ति, कहीं हृदय की धड़कन, भीतर के ये सब कार्य गहरी नींद में भी चल रहे होते हैं। तो कर्म तो सतत हैं। जब तक जीवन है कर्म रहेंगे ही रहेंगे। योगः कर्म सुकौशलम्। भगवद गीता की यह एक दिव्य प्रेरणा जो है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। अब इसके ढेरों अर्थ लिए जा सकते हैं। इसमें से जीवन के अनुरूप ढेरों प्रेरणाएं ली जा सकती हैं और ये प्रेरणाएं वास्तव में बहुत आवश्यक भी। आप सोचें, कर्म ही यदि ना ढंग से हुआ तो अपना ही कर्म अपना बंधन बनता रहेगा, अपना ही कर्म अपनी समस्या बनता रहेगा, अपना ही कर्म अपने लिए आवागमन का हेतु बनता रहेगा, अपना ही कर्म अपना ही तनाव, दबाव बनाता रहेगा। तो कर्म की ये तो कोई ठीक कला ना हुई ना। अब विचार करके देखें, क्या कर्म का यही ढंग होना चाहिए? क्या उचित है ये कि मैं कर्म भी करता रहूं और स्वयं को कर्मों के बंधन में भी उलझा लूं? कर्म भी करता रहूं और स्वयं ही कर्मों के जाल में उलझ जाऊं? नहीं। भगवद गीता इस प्रकार के कर्मों के प्रति सचेत करती है, जागृत करती है कि ऐसा नहीं, कर्मों का ये ढंग नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। योगः कर्म सुकौशलम्। कर्म को सलीके से करें, कर्म को तरीके से करें, कर्म को कुशलता से करें ताकि कर्म मेरा बंधन ना बने। कैसे हो? देखो, महापुरुषों ने इस पर गहन चिंतन किया, जब विचार किया तो महापुरुषों को लगा कि एक तो अब जो कर्म हो रहे हैं, जीवन मिला है, वो पिछली प्रारब्ध की पूर्ति इस जन्म में हो रही है। कर्म यदि हम वृत्तियों की अधीनता में करेंगे, कर्म यदि कर्तापन के अभिमान के साथ करेंगे, बहुत व्यवहारिक सी बातें हैं लेकिन समझने के लिए बहुत आवश्यक। बिना ये प्रेरणा स्वीकार किए, बिना गीता के इस सूत्र की विवेचना के साथ जुड़े हुए, बिना इसे समझे हुए कर्मों का जाल फैलता रहेगा लेकिन उसका परिणाम किसी भी तरह से अच्छा नहीं होगा। इसलिए आओ खुले मन से, सहज भाव से विचार करना प्रारंभ करें। कर्म हो लेकिन उसकी कुशलता क्या है कि पिछली प्रारब्ध पूरी होती रहे और आगे नई प्रारब्ध बने ना। ऐसी स्थिति में
मेरा कर्म मेरा बंधन नहीं, मेरे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसी स्थिति में कर्म समस्या नहीं, कर्म समाधान बनेगा। ऐसी स्थिति में कर्म तनाव नहीं बनेगा, कर्म बिल्कुल सहज स्थिति बन जाएगा। कब? जब ये भाव समझ में आ जाएगा कि मेरा कर्म मेरी प्रारब्ध को, पिछली प्रारब्ध को पूरी करने वाला बने और आगे नई प्रारब्ध ना बने, आगे नई प्रारब्ध ना तैयार हो, उसका एक आधार बने कर्म। सामान्यता क्या होता है, पहले इसे समझ लें और आप पाएंगे अपना जीवन या जहां भी देखें आप पाएंगे बिल्कुल कर्मों की यही स्थिति आपको दिखाई देगी कि मनुष्य आता है संसार में, पिछली प्रारब्ध का भार लेकर आता है। ये जीवन, संबंध, संबंधी, वातावरण, ये सब क्या है? ये सब पिछली प्रारब्ध का ही वर्तमान में ये प्राप्त स्वरूप है। पिछली प्रारब्ध जहां कहीं पूरी होनी है, जिस ढंग से पूरी होनी है, जिस भाव से पूरी होनी है और जहां जिस वातावरण में पूरी होनी है, भगवद गीता के 6 अध्याय में बहुत तर्क संगत विशद वर्णन है इस स्थिति का। जब अर्जुन ने पूछा था कि अयति श्रद्धोपेता योगाचलित मानस अप्राप्य है, अर्जुन ने पूछा कि श्रद्धा तो है, अप्राप्य माम संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अप्राप्य योग संसिद्धिम, योग की सिद्धि नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, पूर्णता नहीं मिली, कर्म करते रहे, साधन करते रहे, श्रद्धा निश्चित थी, तो ऐसों की गति क्या होगी कृष्ण? ऐसों की स्थिति क्या होगी कृष्ण? तो बहुत स्पष्ट सा प्रश्न था और भगवान ने उत्तर दिया कि पार्थ, पिछला अभ्यास व्यर्थ नहीं जाएगा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सा। पिछला अभ्यास व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इस बार वो साथ साथ आएगा। आगे का वातावरण वैसा बन गया तो पिछला अभ्यास और वर्तमान का अनुकूल वातावरण मिलकर योग की उस स्थिति की ओर जीव को ले जाएगा। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं पतन की स्थिति होगी। तो आप देखें, प्रारब्ध के कारण ये शरीर, ये वातावरण, ये संबंध, ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। फिर से ये बात यदि समझ पाए, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से। यदि हम सब चाहते हैं जीवन को सहजता में जीना, यदि हम चाहते हैं कर्मों के जंजाल में उलझने से बचना, यदि हम चाहते हैं कर्म खेल बने, कर्म आनंद बने, कर्म लीला बने, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो इस बात को समझना होगा। स्वयं भगवान के कर्म लीला कहलाए। गुणातीत महापुरुषों के, स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के, गीता के भक्त की स्थिति को अपने जीवन में स्वीकारे हुए महापुरुषों के जीवन में आप देखेंगे कर्म खूब रहे, भरपूर रहे, अत्यधिक कर्म रहे। हमारे से कहीं 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 अधिक उनका कर्मों का विस्तार रहा। लेकिन कर्म करते हुए वो कर्मों में बंधन की स्थिति में तो नहीं आए ना। यही तो कुशलता है, यही तो योगा कर्म सुकौशलम है। और हम दिन भर कर्म करते हैं, रात को जब विश्राम के लिए जाने लगते हैं, हमारे दिन भर के कर्म हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, कहीं चिंतन, कहीं चिंता, कहीं उलझन। यही सब कुछ हमारे स्वयं के कर्म बने रहते हैं। आओ सजगता से, सावधानी से इस स्थिति को समझें कि कर्म बंधन कब बनते हैं और कर्म बंधन से मुक्ति की युक्ति
कैसे बनते हैं। पिछली प्रारब्ध, इस बार के कर्म होने दो, होने हैं, करने हैं, लेकिन मान लो फिर से कर्तृत्व अभिमान साथ जुड़ा रहा, कर्तापन का अभिमान, मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं ना करूं तो देखो कैसे हो जाएगा। ये जो अहम वृत्ति कर्म के साथ जुड़ जाती है, सबसे भयंकर बंधन की स्थिति बनाती है। ये वृत्ति अशांति की, दुर्भावनाओं की, तनाव की, दबाव की, और फिर आवागमन तक की स्थिति। उसके मूल में ये कर्तृत्व अभिमान है। और इसीलिए भगवान ने इस कर्तापन के अभिमान के लिए बहुत ही कठोर चेतावनी दी। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। भगवान ने कहा, जो ये मानता है कि मैं कर्म करता हूं, मैं करने वाला हूं, भगवान ने उसे अहंकारी कहा, विमूढ़ आत्मा की संज्ञा दी। इसीलिए तो दी ना कि भगवान तो नहीं चाहते कि मेरा जीव कर्मों के बंधन में आए। भगवान तो नहीं चाहते ना कि जीव कर्म करता करता उसमें उलझ जाए। भगवान तो यही चाहेंगे ना कि मेरा ये सनातन अंश, मेरा ये जीव कर्म करते हुए कर्म का कोई ऐसा ढंग सीख ले जिससे कर्म भी हो जाए और कर्मों की प्रतिक्रिया से भी बचा जाए। एक बात और आप समझें, बड़ा एक वैज्ञानिक सा चिंतन है, वैज्ञानिक सा तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। विज्ञान ये कहता है, एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन के जो गति के 3 नियम है, उससे थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। हर क्रिया की आमने सामने बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये विषय ऐसा आ गया कर्म के साथ कि जिसको थोड़ा समझना हमें लगता है योगा कर्मसु कौशलम की दिव्यता को समझने और स्वीकारने से पहले अत्यंत आवश्यक है। ये क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। ये कर्मों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जिसे विज्ञान ने भी सीधे शब्दों में कहा तो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया की स्थिति तब बनाती है जब हम क्रिया को, जब हम कर्म को कहीं ना कहीं या तो इगोइस्टिक होकर कर रहे होते हैं, अहम बुद्धि से कर रहे होते हैं, मैं करता हूँ इस कर्तापन के अभिमान के साथ कर रहे होते हैं, या फिर अटैच होकर कर्म में नहीं। पूर्व में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है, कर्म में नहीं, कर्म से क्या मिलेगा वहाँ अटैच होकर के, कर्म से नहीं, कर्तव्य से अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट मेरी प्रतिष्ठा से है। कर्तव्य से अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट मुझे प्राप्ति से है, अटैचमेंट बाहर के पदार्थों से है, अटैचमेंट बाहर की परिस्थितियों से है। या कर्म करते हुए अटैचमेंट का केंद्र ये भी हो जाता है परमात्मा से अटैचमेंट। यही नहीं ध्यान, ये काम मेरा है, मुझे करना है, मैं सजगता से कर लूं। बार बार क्यों किसी कर्म के संकल्प उठे? प्रमाद होगा तो क्या होगा, काम लंबा खींचेगा, बार बार फिर विचार आएगा, फिर संकल्प आएगा, फिर ये रह गया, ये करना था। इसीलिए हमारे गुरुदेव प्राय गुनगुनाया करते थे, काम जो करना है हमको, फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार हैं, तकलीफ की आराम की, जिंदगी दुनिया में हो तो जिंदगी हो काम की, जिंदगी किस काम की,
जो जिंदगी हो नाम की। काम जो करना है हमको, फिक्र हो उस काम की। फिक्र का अभिप्राय चिंता नहीं, फिक्र का अभिप्राय तनाव नहीं, या फिक्र का अभिप्राय अपने कर्म के प्रति सजगता, अपने कर्म के प्रति जागरूकता। और इसीलिए ये संकेत कि आसक्ति कर्तव्य में हो तो बुरा नहीं, मेरी ड्यूटी उसमें मुझे अटैच होना ही, लेकिन उसके बाद की स्थितियां जो हैं वहां अटैचमेंट जाएगी तो वो आसक्ति प्रतिक्रिया रूप में संस्कारों को अंदर लेकर आएगी। और ऐसे ही फल इच्छाएं, कामना रखकर कर्म करेंगे तो होगा क्या? कामना पूरी हुई तो उसके संस्कार, कामना नहीं पूरी हुई तो उसकी टेंशन, अधूरा अरमान बनकर वो कामना अटकी रह जाएगी भीतर कहीं ना कहीं अंतस में। तो उसकी प्रतिक्रिया भी अंदर निश्चित रूप से होती रहेगी। तो ये जितनी वृत्तियां हैं, ईगो, अहम, अटैचमेंट, आसक्ति और डिजायर्स, कामनाएं, यही रख करके कर्म करना, तो होगा क्या? पिछली कामनाओं के कारण जो प्रारब्ध हुई उसकी पूर्ति के लिए ये जन्म मिला। बहुत ध्यान से समझने का विषय है, नहीं तो उलझे रह जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कथाओं का क्रम निश्चित आनंद है, सरसता है, वो भी हमारी सनातन दिव्यता है। श्रीमद् भागवत कथा का लीला अमृत हो, कथा अमृत हो, श्री राम कथा का कथा अमृत हो, श्री शिवपुराण की कथा हो, इस ढंग की या भक्तमाल की हो, वो निश्चित रूप से वो भी हमारी सनातन दिव्यताएं हैं, आनंद है। लेकिन भगवत गीता, इसकी तो एक एक प्रेरणा, सीधा सीधा सूत्र है, सीधी सीधी जीवन की सही स्थिति लाने की प्रेरणा है, एक एक सूत्र जो है गीता का। और उसमें ये योगा कर्म सुकौशलम नहीं समझे, नहीं स्वीकारा, तो यह स्थिति बनती रहेगी, चलती रहेगी। पिछली कामनाएं, पिछले अधूरे अरमान पूरे करने के लिए जीव आएगा संसार में, नई कामनाएं फिर करता रहेगा, नई ईगो फिर पालता रहेगा, फिर उन्हीं आसक्तियों में, बाह्य सुविधाओं की आसक्ति, पदार्थों की आसक्ति, प्राप्तियों की आसक्ति, उसी में उलझा रहेगा। उसकी प्रतिक्रिया में संस्कार अंदर पड़ते रहेंगे, वही संस्कार आगे की प्रारब्ध बन जाएंगे। और फिर समस्या यही बनेगी, पिछली प्रारब्ध लेकर आओ, उसे पूरा करते रहो, नई प्रारब्ध फिर से तैयार, उसे पूरा करने के लिए फिर से नया जन्म। जैसे ईंटों के भट्ठे में जो खच्चर कच्ची ईंटें लेकर आते हैं, आगे तैयार होती हैं पक्की ईंटें, वो उन पे लाद दी जाती हैं, वो लेकर के जाते हैं वापस। बस यही जीवन रह जाता है। और इसीलिए ये जीवन आके जाता रहा, जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, मर मर के जन्मना, जन्म ले ले के मरना, इसी की कहानी बन जाता है जीवन। सावधान करती है गीता भगवती, सजग प्रेरणा बनती है गीता भगवती, यह कह करके कि कर्मों का ढंग सीखो, योगः कर्मसु कौशलम। भगवत गीता की दिव्यता, कर्मों की कुशलता, अद्भुत प्रेरणा है। हम विचार करेंगे आगे कि कर्म कैसे पिछली प्रारब्ध पूरी करें, अगली नई प्रारब्ध का बोझा फिर ना तैयार हो, उसकी चर्चा चलती रहेगी। अभी जय श्री कृष्ण।